लिखो, लेक्लांचे सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। नोट 2 लिखिए, लेक्लांचे सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं। लेक्लांचे सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं। लेक्लांचे सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं। नोट 3 लिखिए, शुष्क सेल में MnO2, लेक्लांचे सेल में, सॉरी शुष्क सेल में ना, MnO2 ही धन इलेक्ट्रोड है। MnO2 ही धन इलेक्ट्रोड है, धन इलेक्ट्रोड है। ग्रेफाइट के छड़ का कार्य, ग्रेफाइट के छड़ का कार्य, ग्रेफाइट के छड़ का कार्य सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संग्रह करना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संग्रह करना है। इलेक्ट्रॉन का संग्रह करना है। देखिए बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे जो ग्रेफाइट का छड़ होता है ना, वो भले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब बिलियन में अंदर पहुंचा देता है जो ले होता है उसमें, लेकिन ग्रेफाइट के छड़ उस इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं करता। उसका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का उपयोग कौन करता है? MnO2। तो हम लोग जानते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब ग्रहण करके रख लेता है, वो उसी का अवकरण होता है। तो MnO2 का ही अवकरण होता है, इसीलिए MnO2 को ही एक्चुअल कैथोड माना जाता है। ग्रेफाइट का छड़ जो है केवल इलेक्ट्रॉन संग्रह करने का काम करता है, यानी कि ग्रहण करके अंदर पहुंचाने का, उसका उपयोग वो नहीं करता है इलेक्ट्रॉन का। अब लिखिए चौथा, शुष्क सेल में, हाँ नोटे नोट है, शुष्क सेल में जिंक की बर्तन एनोड की तरह कार्य करता है। शुष्क सेल में जिंक की बर्तन एनोड की तरह कार्य करता है। एनोड की तरह कार्य करता है तथा वास्तविक कैथोड का कार्य, तथा वास्तविक कैथोड का कार्य MnO2 करता है। MnO2 करता है, ठीक ना? जो बताए थे वही लिखा है। लिखिए अगला नोट, देखिए अगला नोट ये है कि ये शुष्क सेल, शुष्क मैंने क्या होता है? सूखा हुआ। तो शुष्क सेल दम सच में सूखल होता है कि अंदर में उसका लेई जो होता है हल्का भींगल होता है? तो शुष्क सेल वास्तव में शुष्क नहीं होता है। लिखिए नोट, शुष्क सेल वास्तव में शुष्क नहीं होता है। शुष्क सेल वास्तव में शुष्क नहीं होता है। उसमें प्रयोग किया गया, उसमें प्रयोग किया गया वैद्युत अपघट्ट से, उसमें प्रयोग किया गया वैद्युत अपघट्ट से कि भींगी लेई लगभग शुष्क होता है, लगभग शुष्क होता है। जो जल की उपस्थिति में, जो जल की उपस्थिति में
आयनों के गमन में सहायक होता है। जो जल की उपस्थिति में आयनों के गमन में सहायक होता है। आयनों के गमन में सहायक होता है। हो गया ना। चलिए, उसमें जल का निर्माण होता है कि नहीं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप? तो थोड़ा मात्रा में जल बनता है, मतलब जल के एगो अणु बनता है। हर एक रासायनिक अभिक्रिया में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तब जल के एगो अणु का निर्माण ऐसे होते होते देखते हैं लास्ट में सेल का होता है और सीज जाता है, यानी कि उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाता है। चलिए, तो नोट हो गया। अब लिखिए शुष्क सेल से लाभ, कि शुष्क सेल से क्या क्या लाभ है। हाँ, लिखिए यह हल्का और सस्ता होता है। यह हल्का और सस्ता होता है। दूसरा लिखिए, इसमें किसी भी द्रव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी द्रव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी द्रव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द्रव का इस्तेमाल काहे नहीं किया जाता है सेल में? अभी मत कहना कि छलक जाएगा इस चलते, काफी उसमें लिक्विड पदार्थ रहेगा तो शुष्क सेल नहीं कहलाएगा, तब कुछ कोई और सेल हो जाएगा ना। अगला लिखिए, तीसरा नंबर, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत आसानी होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होता है। लिखिएगा, सुविधा होता है। सुविधा होता है। अब लिखिए टॉपिक शुष्क सेल की सीमाएं या दोष। शुष्क सेल की सीमाएं या दोष। पहला नंबर लिखिए, इसके किसी भी अभिकारक के समाप्त हो जाने पर, इसके किसी भी अभिकारक के समाप्त हो जाने पर, किसी भी अभिकारक के समाप्त हो जाने पर यह बेकार हो जाता है। यह बेकार हो जाता है। यह बेकार हो जाता है। दूसरा लिख, बेकार मतलब कोई काम के नहीं रहता है। जैसे 3-4 गो अभिकारक था एकरा में ना, जैसे ग्रेफाइट के छड़ तो में ये था, फिर एगो MnO2 था, और फिर एगो अमोनियम क्लोराइड था। कोई एगो खत्म हो गया पहले ना, अमोनियम क्लोराइड MnO2 निष्क्रिय हो गया, तो सेल आपका काम करना बंद कर देगा। हाँ, तीसरा लिखिए। हाँ, दूसरा लिखिए, लेई के थोड़ा अम्लीय होने कारण, लेई के थोड़ा अम्लीय होने कारण, अम्लीय होने के कारण जस्ते के बर्तन का धीरे धीरे संक्षारण होने लगता है। जस्ते के बर्तन का धीरे धीरे संक्षारण होने लगता है। संक्षारण होने लगता है। इसलिए इसकी आयु अल्प होती है। इसलिए इसकी आयु
अल्प होती है, अल्प मतलब कम समय में खराब हो जाएगा, इसलिए इसकी आयु अल्प होती है। जल्दी मतलब कि आज लिया बिहान खराब नहीं, 2 महीना 3 महीना के बाद है, क्योंकि देखते हैं ना हम सेल लाते हैं खरीद के घर में लगाने के लिए, ये टॉर्च वाला तो मैक्सिमम कितना नहीं चलता है। हाँ तो वही सब शुष्क सेल है आपका, जैसे उसका संचारण शुरू हो जाता है तो संचारण होता है तो इलेक्ट्रो संचारण ऐसे कोई नहीं होता है कोई रात का, जैसे वो ऑक्सीकरण होता है उसका भी, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण तेजी से होता है ना तो झड़ने लगता है तेजी से, वो भी आपको पढ़ना है संचारण को आगे चल के इसी में, समझे। चलिए अब लिखिए आप लोग यहाँ से द्वितीयक सेल, अगला टॉपिक अब द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है कि जो एक बार डिस्चार्ज होता है तो उसको दोबारा हम लोग चार्ज, यानी कि यदि उससे एक बार विद्युत ऊर्जा समाप्त हो जाए तो हम लोग उसका पुनः उपयोग चार्ज करके कर सकते हैं। तो लिखिए तो वैसा सेल या बैटरी वैसा सेल या बैटरी जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद वैसा सेल या बैटरी जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, उसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। देखिए इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि जो एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको दोबारा हम लोग चार्ज में करके यूज में ला सकते हैं। इसका एक दूसरा परिभाषा भी होता है, वो भी लिख लीजिए। दूसरा परिभाषा है कि वैसा सेल जिसको एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर वैसा सेल जिसको एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर उसमें बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको चार्ज किया जा सकता है, उसको चार्ज किया जा सकता है, जिससे पुनः विद्युत धारा प्राप्त होने लगती है, जिससे पुनः विद्युत धारा प्राप्त होने लगती है, तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे लेड संचायक सेल, जैसे लेड संचायक सेल, अंग्रेजी में उसको कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जो हम लोग का इन्वर्टर के साथ लगा हुआ है ना, वो लेड स्टोरेज बैटरी ही है। तथा लिखिएगा कैडमियम निकेल, कैडमियम निकेल, कैडमियम निकेल सेल, कैडमियम निकेल सेल, कैडमियम निकेल सेल लिख लिए। हाँ दोनों है, ये संचायक सेल भी है और कैडमियम निकेल सेल दोनों है। लेड एथी आपका
द्वितीयक सेल में आता है। दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं दोबारा, एक बार डिस्चार्ज हो जाए। तो पहला नंबर लिखिए जी, लेड संचायक सेल लिख रह दीजिए। लेड संचायक सेल, हाँ लिखिए। देखकर लेड संचायक सेल में, लेड संचायक सेल में लेड का एनोड, लेड का एनोड, लेड का एनोड तथा लेड डाइऑक्साइड तथा लेड डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा PbO2, लेड डाइऑक्साइड ब्रैकेट में PbO2 का कैथोड होता है, का कैथोड होता है। जो वैद्युत अपघट्ट H2SO4 के विलयन में डूबे रहते हैं, जो वैद्युत अपघट्ट H2SO4 के विलयन में डूबे रहते हैं। देखिए क्या बताएं कि लेड संचायक सेल में जो लेड होता है, यानी कि सीसा का छड़ रहता है। सीसा धातु है क्या धातु है? सीसा धातु है। और जो आप मार्केट में सब देख रहे हो सब कौन चीज है? ये सब कांच है। सीसा अलग चीज होता है, ये सब कांच है, ठीक ना। और जनरली सबको इसी को क्या समझता है? सीसा समझता है, जबकि सीसा अलग चीज है और कांच अलग चीज है। कांच जो है यौगिक है और सीसा आपका तत्व है, वो भी कांच होता है। हाँ देखो बालक, इसमें एनोड कौची का लगा रहता है? तो सीसा का लगा रहता है। और जो कैथोड होता है वो सीसा के ऑक्साइड का होता है, यानी कि PbO2 होता है, लेड डाइऑक्साइड का, यानी कि दोनों उसी का है। देखें कि नहीं कि बैटरिया खोल के अंदर से उझलेगा तो शीशा के छोटे छोटे कण उसमें नहीं पलटे हैं कभी? नहीं पलटना कभी वो सब बैटरी तो तनी सावधानी पूर्वक पड़ती है कि उसमें एसिड होता है H2SO4। यदि शरीर के कहीं अंग पर गिर गया तो सब जल जाएगा। चलिए इसके बाद लिखिए सिद्धांत इसका। लिखिए, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत हो गया। इसका काम है कि रासायनिक अभिक्रिया के फल से रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल देगा। अब लिखिए बनावट इसका, किसका बनावट का होता है। देखिए जो लेड संचायक सेल है, इसके निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेड का एक छड़ लेते हैं, लेड का एक छड़ लेते हैं और एक ठो लेड डाइऑक्साइड का छड़ लेते हैं। लेड के छड़ का उपयोग करते हैं एनोड के रूप में और लेड डाइऑक्साइड का छड़ का उपयोग करते हैं, और दोनों को व्यवस्थित कर देते हैं H2SO4 के विलयन में। तो देखिए कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो उसका तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। बनावट लिख के डैश दीजिए और लिखिए लेड संचायक सेल के निर्माण में, लेड संचायक सेल के निर्माण में लेड का एक छड़ व्यवस्थित किया जाता है। लेड का एक छड़ व्यवस्थित किया जाता है जो ऋण इलेक्ट्रोड
जो ऋण इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड का कार्य करता है, अर्थात एनोड का कार्य करता है, अर्थात एनोड का कार्य करता है तथा दूसरा क्षण PbO2 का तथा दूसरा क्षण PbO2 का व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है जो धन इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड का कार्य करता है, अर्थात कैथोड का कार्य करता है। बर्तन में तनु H2SO4 का विलयन रखा जाता है, बर्तन में तनु H2SO4 का विलयन रखा जाता है, H2SO4 का विलयन रखा जाता है जिसमें दोनों क्षार व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें दोनों क्षार व्यवस्थित रहते हैं। जिसमें दोनों क्षार व्यवस्थित रहते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम है, डायग्राम बना लीजिए सब कोई। देखिए बालक, डायग्राम बनाइएगा ना तो 6 गो ऐसे से बनाइए, लेकिन देखिए अल्टरनेट बनाइएगा, एगो पतला बनाइएगा तो एगो मोटा बनाइएगा। ये बालक इधर देखिए, 6 बनाइए 6 गो, जिसमें एगो पतला होना चाहिए, एगो मोटा होना चाहिए। जैसे एगो पतला, एगो पहले मोटा, फिर एगो पतला, फिर उसके बाद अल्टरनेट, ठीक ना। हाँ, 3 जोड़ा बनाना है, बनाइए। जैसे आप लोग इस सेल देखे हैं जो हम लोग घर में यूज लाते हैं, बड़का इन्वर्टर वाला, देखिएगा कभी भी या तो 2 गो सीधा रहता है, या तो 4 गो रहता है, या तो 6 गो रहता है। कभी भी देखिएगा 5 गो नहीं होता है, क्योंकि उसमें एगो एनोड का काम करता है, एगो। तो मान लीजिए कि 2 गो एनोड लीजिएगा तो 2 गो कैथोड लेना पड़ेगा ना। हाँ, जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं इन्वर्टर में। देख रहे हैं बालक, फिर मत कहिए कि सर कैसे बना दिए, तो हमारे एक जवाब रहता है मार्कर से। ये होगा कैथोड, ई होगा एनोड। क्षार जो है सॉलिड होता है, इसलिए सब में इसे से कर दीजिएगा।
क्या बालक? ये छड़वा सॉलिड न होता है तो दर्शाना पड़ेगा ना कि छड़ क्या है, सॉलिड है। पतला वाला सब कैथोड होता है और मोटा वाला सब के सब एनोड होता है। अब दोनों प्रकार के छड़ जो होता है ये सब किसके विलयन में व्यवस्थित रहता है? 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि लेड संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, पढ़े हैं कि नहीं? लेसन 2 में अम्ल क्षार लवण वो चैप्टर था ना, उसी में क्वेश्चन था ये वाला कि लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो पतला वाला है वो सब कैथोड होता है। कैथोड पतला इसलिए होता है क्योंकि उस पर जमा होता है ना कौन? पिघलने का काम कौन करता है? एनोड। तो एनोड मोटा रहेगा तब ना पिघलेगा। अब दुगला पतला है वो पहले से ओकरे अब पिघला देगा सब आंकड़ा में हालत खराब हो जाएगा। वो सब डिस्टाइल्ड वाटर होता है, यानी कि आयनित जल होता है। आयन के सांद्रण को अथी करता है, बढ़ाता है। उसमें बारिश पानी डालते हैं ना, पानी का मुंह में लिए हैं कि नहीं? मत लेना, इतना जोर का झटका लगेगा जो बैटरिया में डलाता है पूरा दांत साफ जीभो साफ कर देगा। वो आयनित जल नहीं होता है, जाके मुंह में अंदर अभिक्रिया न करने लगे कोशिका के साथ सब गला देगा। हम लोग सेल न है, हम लोग कोशिकाओं के समूह हैं। हाँ वो सब नहीं अथी करना चाहिए भूल से भी। हाँ वो अभी उसमें उद्दिष्ट आयनित जल होता है, उसको अभिक्रिया करने के लिए कोई पदार्थ चाहिए। देखिए जैसे छड़ जोड़े हैं ना तो ये मत सोचिए ये वाला सुनो, ये देखो जितना पतला छड़ है सबको एक से जोड़ा है ना, ये जितना भी मोटका है वो सब है। तो ये मत समझ लेना कि हाई वाला से एक टच है, ई वाला से एक टी तार के टच है। ये मतलब वो तरवा कैसे वो बैटरिया है ना, मैंने आगे पीछे एगो यहाँ पर है तो एगो तो सामने देखे से क्या लगेगा नहीं दूसरा तला है नहीं। ई वाला लाइन अलगे है, ई वाला लाइन अलगे है, ये सब टच नहीं है। तो जितना भी कैथोड होता है सबको एक तरफ जोड़ते हैं, जितना भी एनोड होता है। और जैसी सेल क्रियाशील होता है ना तो आपका छड़ जो है पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि जो पीबी का छड़ है इसका ऑक्सीकरण होता है और PbO2 का अवकरण होता है। जिसको आप जब सेल यूज करते रहते हैं तो अंदर में रासायनिक अभिक्रिया होते रहता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ठीक। और जब हम लोग चार्ज करते हैं ना तो ठीक उल्टा हो जाता है। अब कि एक और ऑक्सीकरण होता है ओकर, तो फिर उस छड़वा पर वापस जम जाता है, तब भी ना हम लोग लंबा समय तक इस सेल का यूज करते हैं। नहीं तो एक बार ही सब झड़ के पतला हो जाएगा तो फिर उसको रीयूज कर पाएंगे। तो जब सेल यूज करते रहते हैं तब एक और ऑक्सीकरण होता है इसका, और जब चार्ज करते हैं तो अभिक्रिया की दिशा, फिर इसका होने लगता है और एक और लगता है। इस प्रकार से हम लोग इस सेल का लंबे समय तक उपयोग कर पाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल तक यूज आराम से कर लेते हैं। हाँ बिलियन में रहता है, सब लिखना है। चलो इतने छोड़ देते हैं, कॉलेज के क्रिया विधि पढ़ाएंगे, ठीक ना।